आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या है? देखो, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस का प्री मेंस हो या आईएएस का प्री मेंस हो, सभी में सामान्य अध्ययन के रूप में इससे प्रश्न आते ही हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 1857 के विद्रोह का स्वरूप। देखो, इस पर इतिहासकारों व विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम देखते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह किन्होंने कहा? सीले, जॉन लॉरेंस, ट्रेविलियन, के मालसेन, पी रॉबर्ट्स, ट्रेवलिन आदि जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह माना है, जो केवल सैनिकों तक ही सीमित था, यानी कि साधारण जनता का समर्थन इसे प्राप्त नहीं था। सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व भी था और न ही से सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। एक अन्य इतिहासकार थे चार्ल्स रेक्स की पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो कि 1858 में प्रकाशित हुई, में इसने एक सैनिक विद्रोह माना, जिसने कुछ क्षेत्रों में जन विद्रोह का स्वरूप ले लिया था। भारतीय विचारक भी थे जो इस बात का समर्थन करते थे कि यह एक सैनिक विद्रोह था। उनमें महत्वपूर्ण भारतीय विचारक थे किशोरी चंद्र मिश्रा, मुंशी जीवनलाल, शंभू चंद्र मुखोपाध्याय, मुइनुद्दीन दुर्गादास बंदोपाध्याय, हरीश चंद्र मुखर्जी व सर सैयद अहमद खां, जो उस समय 1857 में बिजनौर के सदर के अमीन थे। ये जो प्रमुख विचारक थे भारतीय, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह माना। सर सैयद अहमद ने द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 में इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है। नेक्स्ट है इसमें धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। यह किसने माना है? LER रीज ने माना है। और तीसरा है इसमें बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। TR होम्स ने माना है इसे कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न अवश्य ही उठता है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और W टेलर। देखो, जेम्स आउट्रम जो थे अवध के रेजिडेंट थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने 1856 में अवध का अधिग्रहण किया था। 1856 में किसका अधिग्रहण किया था? अवध का अधिग्रहण किया था। ये उस समय अवध के रेजिडेंट थे। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्रोह किन किनों ने माना है? राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली ने माना है। इंग्लैंड के रूढ़िवादी दल के नेता बेंजामिन डिजरेली, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बने, ने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस किया और कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि केवल सिपाही विद्रोह। इसी का समर्थन करते थे अशोक मेहता। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक जो है द ग्रेट रेबेलियन में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये भारतीय विचारक थे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखो, इसकी पहली अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो दामोदर विनायक सावरकर ने 1909 में अपनी लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे एक सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। और इसी के समर्थन में जो है पट्टाभी सीतारामैया ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना। और अशोक मेहता भी कुछ हद तक इसी बात का समर्थन करते थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय विद्रोह तो मानते थे, लेकिन इसे अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इन्होंने क्या माना है? एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह माना है।
देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके जो मानने वाले प्रथम वो जो इतिहासकार थे भारतीय, वो आरसी मजूमदार थे। देखो इन्होंने इसे ना ही तो राष्ट्रीय माना और ना ही इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन की भांति मजूमदार को भी भारत सरकार ने इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। देखो आरसी मजूमदार को पहले भारत का इतिहास लिखने के लिए सरकार ने निमंत्रित किया था, लेकिन सरकारी समिति से अनबन के कारण इन्होंने अपनी पुस्तक स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को 1957 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया और इन्होंने अपने तर्कों को विस्तृत रूप से भारतीय विद्या भवन की किस पुस्तक जो है ब्रिटिश वॉल्यूम 11 के लेख में स्पष्ट किया है कि इनके अनुसार यह विद्रोह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में रहा। जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश में यह सैनिक विद्रोह था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों में इसे जन आंदोलन के रूप धारण कर लिया था। कुछ भागों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जनता के विद्रोह से सहानुभूति तो थी, परंतु उन्होंने कानून की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। इसके अतिरिक्त मजूमदार एक और तर्क देते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष व उत्तरकालिक था। उसके अनुसार जिस तरह यह कहा जाता है कि जीवित जूलियस सीजर के स्थान पर मरा हुआ जूलियस सीजर अधिक शक्तिशाली था, उसी प्रकार 1857 का विद्रोह भी बाद में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौतियों का एक प्रतीक बन गया। तो डॉक्टर एसएन सेन जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे, 1857 का सरकारी इतिहासकार ये ही थे। एसएन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में यह तर्क दिया कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूण अवस्था में थी। भारत केवल एक भौगोलिक कथन था, किंतु इससे केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित भी नहीं किया जा सकता। और देखो जो एसबी चौधरी थे वो क्या थे, वो ये मानते थे कि ये सैनिक और असैनिक दोनों ही तरह का विद्रोह था। उन्होंने अपनी पुस्तक सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59 के बीच में 1857 के विद्रोह को सैनिक और असैनिक दोनों विद्रोह के रूप में देखा। उनके अनुसार दोनों स्वतंत्र कारणों से आरंभ हुए और मुख्यतः भारतीय लोग अपनी संस्कृति व परंपरा की सुरक्षा का प्रयत्न कर रहे थे। मुस्लिम विद्रोह के रूप में भी माना है, इसे एक मुस्लिम विद्रोह के रूप में माना किसने, रॉबर्ट्स और श्रीमती क्रिपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह, कंपनी के राजनीतिक गुप्त विभाग के सचिव सर जे केई श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा। इन्होंने जे केई ने इसे श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा। नेक्स्ट है एशियाई स्वभाव का परिचायक। टेलबोयल व्हीलर ने इस विद्रोह को एशियाई स्वभाव का एक परिचायक कहा और इसे प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास, ये किसने कहा, पर्सिवल स्पीयर ने। ये कौन थे, कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। और स्पीयर्स ने इसे क्या कहा 1857 के विद्रोह को कि प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास कहा। इन्होंने जन विद्रोह कहा। कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने इसे जन विद्रोह भी कहा, जिनमें जॉन ब्रूसरू, नॉर्टन, डफ,
मालसेन, केपी और भान चार्ल्स बर्ले आदि ने इसे जन विद्रोह कहा। राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा। देखो, कुछ ने इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी देखा, जिसमें पूरन चंद्र जोशी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस विद्रोह की व्याख्या की। उन्होंने अपनी पुस्तक रिबेलियन 1857 आ साइंसपोजियम में इसका विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। नेक्स्ट है, इसमें 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। ये पी रॉबर्ट्स ने कहा। कुछ इससे संबंधित 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले अखबार द टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। बहादुर शाह जफर जो थे उस समय के द्वारा 15 अगस्त 1857 को प्रकाशित इश्तहार प्रमुख था, जिसमें कहा गया था कि यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वघाती अंग्रेजों के जुर्म से बर्बाद हो रहे हैं। नाना साहब ने भी फ्रांस के जो सम्राट थे को लिखा गए पत्र में बहादुर शाह की बात का समर्थन किया था। अवध के नवाब बिरजिस कादिर ने भी एक घोषणा पत्र अंग्रेजों के विरोध में तथा विद्रोह के समर्थन में जारी किया था। अतः सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि रजवाड़े व उच्च वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल थे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आधुनिक इतिहासकार थे, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा के शब्दों में, 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई थी। इसे विद्रोह भी कह सकते हैं और आज़ादी की लड़ाई भी। खास बात यह थी कि इसमें हार मिली, इससे बुद्धिजीवी वर्ग ने सबक ली और वे समझ गए कि यह पुराने किस्म के विदेशी शासक नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ लड़ाई दूसरे ढंग से लड़ी जाए। 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी की लड़ाई में इसने बहुत योगदान दिया और विद्रोहियों की बहादुरी की गाथाएं जनता को प्रेरित करती रही। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उसके आरंभ करने वाले के लक्ष्य से निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोड़ी। 1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए यह विदित होता है कि यह विद्रोह भारतीयों का अंग्रेजी राज से मुक्ति का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित प्रयास था। देखो, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख किताबें हैं जिसे हम देखते हैं। R.C. मजूमदार ने लिखी है द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.एन. सेन ने 1857 यानी कि 1857। S.B. चौधरी ने थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 एंड द सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859। एरिक स्टोक्स थे, उन्होंने पीजेंट एंड द राज लिखी। P.C. जोशी की महत्वपूर्ण किताब थी रिबेलियन 1857। V.D. सावर की है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और T.R. होम्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। और J.B. मालसेन इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857। नेक्स्ट महत्वपूर्ण किताबें हैं, अशोक मेहता ने लिखी द ग्रेट रिबेलियन और J.W. ने लिखी हिस्ट्री ऑफ सिपोई वार इन इंडिया। और H.P. चट्टोपाध्याय की है द सिपोई म्यूटिनिटी ऑफ 1857 एंड अ सोशल स्टडी ऑफ एनालिसिस।
के सेनगुप्त ने लिखी रिसेंट राइट्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है ये है सर सैयद अहमद खां की, जिसे प्रथम पुस्तक भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि 1857 के बाद लिखी गई भारतीय द्वारा प्रथम पुस्तक कौन सी थी? असबाब ए बगावते हिंद, भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक कहा जाता है इसे। और दूसरी किताब थी उनकी जो लिखी थी द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। देखो ये था हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगला लेक्चर में हम इसके विस्तार और इसके दमन के बारे में महत्वपूर्ण जो लेक्चर है वो बनाएंगे। तो आशा करता हूं आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।